हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका उदित फार्मेसी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो नॉन फार्मा पार्ट। सर, नॉन फार्मा पार्ट क्या होता है? नॉन फार्मा पार्ट बेसिकली चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे फार्मासिस्ट से रिलेटेड, जैसे चाहे एम्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आरआरबी की, चाहे एसएससी की, चाहे कोई भी, तो आपको एक मिलेगा फार्मा पार्ट और एक मिलता है नॉन फार्मा पार्ट। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं नॉन फार्मा पार्ट, और नॉन फार्मा पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य, और सादृश्य से हम समझें तो उसके जैसा दिखने वाला। अगर इसका एक का संबंध दो से ऐसे है तो आप चार का संबंध किससे होगा, इसमें ऑप्शन देगा, ऐसा कुछ रहता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे कि उसका स्क्वायर, किसी भी चीज़ का क्या है कि हमको मैथ थोड़ा सा आना चाहिए। तो रीजनिंग भी है इसमें, थोड़ा सा कॉमन सेंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है। तो हम बात करें तो अगर हमको स्क्वायर आ रहा है, हमको क्यू आ रहा है, हमको क्यू स्क्वायर के बाद प्लस माइनस देखना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें, माइनस हो रहा है प्लस, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम कि अगर चार का संबंध 16 से है तो छः का संबंध किससे होगा। तो चार का संबंध कैसे निकालेंगे 16 से, इसको तो पता करना पड़ेगा हमको। तो हम देखेंगे अगर चार का हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर चार का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 16 आ रहा है। उसी तरीके से हम 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या आएगा, 36, यानी ए इज़ द करेक्ट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो आगे क्या देखेंगे कि अगर 15 का संबंध किससे है, 225 से है, और तो 17 किससे होगा, तो वही देखेंगे कि स्क्वायर है, क्यू है, प्लस है, माइनस है। तो देखते हैं अगर 15 का 15 से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको 225 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 17 का 17 से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको 289 देखने को मिलेगा। तो यानी ये 15 का स्क्वायर है, ये इसमें 15 का स्क्वायर है, और तो 17 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 289। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे क्या देखेंगे हम कि अगर 13 यानी 13 का रिलेशन 170 से है तो 8 का रिलेशन किससे होगा। तो हम क्या देखेंगे कि तेरह ढाई में 130 नहीं, हम क्या देखेंगे कि 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं और इसमें क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, तो हमको 170 मिलता है ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा, और प्लस 1 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 65 यानी 65। तो हमारा इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या देखेंगे कि 7 का संबंध जो है 56 से है, तो 9 का संबंध इसमें से किससे होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका कि 7 8 है 56, 7 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो अगर 9 में गुणा करें 8 का तो आ जाएगा 72, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे क्या देखेंगे हम कि 8 का संबंध 45 से है तो 9 का किससे होगा। तो 8 अगर हम जोड़ें तो नहीं, तो इसको हम देखते हैं कि 8 में अगर गुणा करते हैं 5 का तो आता है 45, और सॉरी 40, और 40 में जोड़ते हैं 5 तो आ जाता है 45। इस तरीके से 9 में गुणा करें हम 5 का तो 45 आता है, इसमें 5 जोड़ें तो कितना आता है 50। तो हमारा जो है 50 कहाँ पर है, 50 हमारे यहाँ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम कि 5 का संबंध 127 से है तो 8 का किससे होगा। तो पहले तो हमको संबंध ज्ञात करना पड़ेगा इससे। तो अगर 5 का हम स्क्वायर करें, सॉरी क्यू करें, 5 का क्यू करें, 5 का क्यू, तो हम देखें 5 5 या 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप देखेंगे 25 25 125, 25 25 125, यानी 125। इसमें कितना मिल रहा है आपको, 125। तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 127। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 8 का क्यू करेंगे तो हमको मिल जाएगा 512, प्लस हम इसमें क्या करेंगे 2, यानी 500,
14, तो हमारा जो है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ना। तो आगे देखते हैं कि अगर 8 का संबंध किससे है, 8 का संबंध किससे है, 8 का संबंध हमारा 512 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। तो अभी जस्ट हमने किया है, क्या किया है कि अगर 8 का क्यू करते हैं हम तो 512 आता है। तो आप लोग बताइए कि 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हाँ, अब हम क्या देखें अगला प्रश्न कि अगर 5 का संबंध 122 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। तो हम देखेंगे इसमें कि माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, तो 5 का क्यू करेंगे हम तो 5 हो जाएगा, और आपको देखने को मिलेगा 125, और इसमें से माइनस करते हैं 3 तो हो जाएगा 122। इसी तरीके से अगर हम 8 का क्यू करें तो आप देखेंगे 8 और मिलेगा 512, और इसमें से माइनस करेंगे 3 तो हमको मिल जाएगा 509, यानी 509 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, है ना। आगे क्या देखेंगे कि 49 का संबंध 343 यानी 343 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। तो इसमें कैसे जानेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 का क्यू है, सॉरी 7 का स्क्वायर है, 7 7 जा 49 होता है, और ये क्या है 7 का क्यू है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ए 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 का क्यू होगा, तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो इसी तरीके का आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप उदित फार्मा जॉब, उदित फार्मेसी चैनल से जुड़िए और कमेंट कीजिए, और ताकि फर्दर आपको क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग।